Good afternoon. Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. जी क्या चल रहा था लास्ट क्लास में? Integration by substitution. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, हाँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसमें हम होमवर्क देके गए थे। पहले तो वही डिस्कस करते हैं, जो जो तुम्हारे डाउट है पहले वो कर लेते हैं ना, फिर आगे Yes. बढ़ेंगे। Yes, sir. तो एक बार तो पहले अपने अपने डाउट्स बोल दो, जिससे कम से कम कहीं आगे बढ़ने लायक हो। रुकना तब तक। कुछ कुछ हो गए थे, कुछ कुछ ही होंगे डाउट, या सारे डाउट है? सर हो गए थे। 25 में से बस 3 डाउट हैं। 25 में से 3 डाउट हैं बस। हाँ, मैंने कहा 3 हुए हैं बस। मैंने कहा ये तो ज्यादा हो गया भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जहाँ थे एक बार वो देख ले। सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे आई थिंक हम, है ना? तो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन के ऊपर और जो भी रहा है। कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला था कुछ टाइप करानी बाकी है ना। चलो एक बार पहले तुम्हारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद में जो भी डाउट्स देख ले। सॉरी माइक तो नहीं है। एंड दिस वन। बोलो भाई, पहले तुम्हारे डाउट्स ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो क्या डाउट है? सर हाँ, क्वेश्चन नंबर 5. मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं, क्वेश्चन बोल दे मैं कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ln x plus root under 1 plus x square by root under 1 plus x square. तो पूरे के पूरे ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो इस पूरे को तो इस पूरे की जगह तो dt लिख देंगे और ये क्या हो गया t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कितना हो गया ln x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो। ये था सर x प्लस ये कहाँ गया? नहीं आया सर। अरे इसका डिफरेंशिएशन कर बैठ के, इसका डिफरेंशिएशन कर क्या आएगा? ओ यस सर, हम नीचे वाला कैसे कर रहे थे? आपका एक और है सर, बोलो। l इंटीग्रेशन ऑफ ln इंटीग्रेशन ऑफ ln tan x by 2 by sin x. पूरे के बाई साइन एक्स। हाँ, पूरे के by sin x dx. तो ln tan x बाई 2 को t मान ले। इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन tan x बाई 2, tan x बाई 2 का सीकेंट स्क्वायर, और इसका हाँ ये होगा। इसको सिंप्लीफाई हाँ करेगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये कितना बन गया इंटीग्रेशन? अगर तू देखेगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन टी डी टी बस। ठीक है, यस सर, इसमें भी पूरा ln tan x by 2 हाँ सर। उस पूरे को टी मानना था। यस सर। और बोलो। The integration of 10 to the Sir. power x ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x। तो इसमें टेन स्क्वायर अलग कर ले और एक टेन स्क्वायर को अलग कर ले। अगले टेन स्क्वायर को ये लिख सकता हूं। हाँ
तो एक तो कितना हो गया tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस माइनस tan स्क्वायर एक्स का तो करना आता है, इसमें tan एक्स को t मान ले। हाँ यस सर तो ये कितना हो गया, ठीक है और ये इसको तो लिख सकता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, माइनस कर लेगा? डी यस अब तो हो जाएगा। और sec की पावर 10x into 10x एक मिनट, sec रेज टू पावर आगे और into 10x tan x को t मान लेगा। ये मैं देखे गया था क्या? हाँ sir, तो Yes. ये बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 2 तो गया, सीकेंट 4x आ जाएगा, तो सीकेंट हाँ, 8x बचेगा। इसको ये लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की पावर 4 इंटू टी, या फिर 5 लिख दूं tan को, और टी स्क्वायर डी टी, या फिर tan x ही लिख दे। अब हो जाएगा, तुम देखोगे ना ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 4 इंटू टी डी टी बन जाएगा, बाकी तो कट गया। यस yes yes sir. तो मैंने से साइन एंड कॉस में मतलब तोड़ के किया। नहीं, अब इसको ओपन कर लोगे पावर 4 को, हाँ sir, ठीक है। कर लोगे या पूरा करूं? हो जाएगा नहीं सर हो जाएगा और बोलो। सर। एक e to the power root x dot cos e to the power root x by root x ये है तो E2 तो ये था cos क्या? में भी e to the power root x है। हाँ वही मैं सोचू, क्वेश्चन ये होना चाहिए था। तो e टू दी पावर हाँ, रूट एक्स को t मान ले, इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का 1/2 रूट अब कर लेगा। ये पूरा लिखा है, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स कोस टी डी टी। हाँ सर सर हाँ बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ हम्म, सर लिखिए ना हाँ हाँ बोल। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू द पावर 4 dx क्यों? एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू द पावर 4 dx एक्स क्यूब प्लस 1 को टी मान, एक्स क्यूब प्लस 3 को टी मान ले, हो जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा 3x स्क्वायर। यस सर सर एक सेकंड यही था, एक बार चेक कर लेते सर, ये था या कोई और था डाउट? एक सेकंड तो मैं बोल दूं जब तक, हाँ तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। ये यस सर। साइन कोस में कन्वर्ट करके आता है। अभी करता हूँ। सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर ले। सर हाँ सर हाँ इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3 ln x x plus 4 x की पावर 4 plus 1 whole power minus 1 dx। यार ये लिखा हुआ है e टू दी पावर ln x क्यूब विच इज यू कैन राइट x क्यूब। क्वेश्चन ये है x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अब कर लेगा? हाँ सर सर हाँ, सर, इंटीग्रेशन ऑफ हम्म, ln हाँ x प्लस 1/x
upon ln x in ln x plus 1 by x 1 by x upon x into 1 plus x. ये है। नीचे हाँ यस सर. तो एक काम करते हैं, अगर इसके अंदर मैं सोचूं अगर मैं ln x प्लस 1 बाई एक्स को पूरे को t लेता हूँ, कितना आएगा? सॉल्व कर इसको, क्या आता है? तो मैं बोलूं डाउट? हाँ बोलो। इसको एक बार सॉल्व करना क्या, एक सेकंड रुक जाओ, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इससे कितना आता है एक बार चेक करना। ये आएगा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा। यस सर. इसको तू लिखेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बोल सकता है। यस सर. तो ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स आएगा। यस सर, ऐसे ही आ रहा था मेरा भी. तो यार ये तो बना नहीं कुछ अच्छा सा। एक सेकंड। सर एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप ओपन कर दो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर वाले नीचे। नीचे फायदा नहीं होगा ना। तो एक बार क्वेश्चन वापस देखने के, एक बार ln x प्लस 1 बाई एक्स लिखा हुआ है। और अगर इसको थोड़ा सा और ढंग से सोचें, हाँ, कुछ तो बनेगा जो हम नहीं सोच पा रहे। यार ये क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने क्वेश्चन चेक करता हूँ, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने। ये 1 आएगा यहाँ, तब सॉल्व होगा, ये सॉल्वेबल नहीं है। यहाँ 1 कर दो, अब हो जाएगा। ओके सर. ठीक है, अब वापस कर लो कि इस क्वेश्चन को मार्क कर लो एक बार, है ना, वो गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है, यस सर. हाँ तो उस क्वेश्चन को चेंज कर लेना यार। हाँ, बाकी लोगों को जो ऊपर दिया था वो किया। यस सर, मैंने साइन कॉस को से चेंज कर दिया. हाँ एक बार रुकना, मैं वापस लिखता हूँ। रूट 10x था ना, यस सर. और यहाँ साइन x था। साइन एक्स कॉस एक्स. एक काम कर, कोस x से मल्टीप्लाई और कोस x से डिवाइड कर दे। कर सकता है? यस सर. ये एक साइन बाई कोस क्या बन गया, 10x बन गया। और 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स बन गया। 10x को t ले सकता है। यस सर. बस और मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 10x क्यूब अपॉन 1 प्लस 6 x. यस क्या? यस सर, यही वर्षन है. ये 10 इनवर्स होगा, देख एक बार। मैं ही देके गया था कि क्वेश्चन? सर आपने इसमें इन्वर्स नहीं दे रखा था। हाँ नहीं नहीं यार, ये इनवर्स होगा, वरना तो होगा ही नहीं। यस सर. फिर तुम क्या करोगे, 10 इनवर्स एक्स क्यूब को t ले लोगे, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू dt। अब हो जाएगा। या इनवर्स लगा लेना यार, गलत दे दिया फिर क्वेश्चन मैंने, हो सकता है गलत दे दिया। ओके सर. क्वेश्चन गलत था। और सर इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x मल्टीप्लाइड बाय आवाज गई तेरी पलक। कोस 2x cos क्यूब x कोस क्यूब x आगे मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ sin x. ये बोल रहे हो? नहीं, आगे ऊपर ही है. sin अंडर रूट ऑफ sin x आगे ही है.
ये है। Yes, sir. तो cos x, एक काम कर, sin x को t ले ले, तो cos x dx तो dt हो गया। तो यहाँ पे cos स्क्वायर बच गया, उसको क्या लिख सकती है, 1 माइनस टी स्क्वायर लिख देगी, और रूट टी अलग से दे रखा है, Yes, sir. कर लेगी। Yes, sir. और Sir, हाँ, integration of इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power x e रेस टू पावर x into 1 plus x by cos x e raised to the power x के साथ है। ये cos ये x, हाँ x e टू दी पावर x को t ले ले बस, तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोस टी डी टी, यानी कि सीकेंट टी डी टी। कर लेगा। हाँ सर। सीकेंट का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। यस सर, ln sec plus tan। और सर Sir, इंटीग्रेशन sin- ऑफ एंड एक से एक एक करके कौन कौन थे, मैं पूछ लेता हूँ, कौन बोले, आशुतोष बोल, क्या बोल रहा है। सर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x sin 2x डिवाइड बाय a प्लस b cos स्क्वायर x। ये है, हाँ a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स को t मान ले। a का डिफरेंशिएशन 0, इसका b, इसका 2 कोस एक्स इंटू, माइनस sin x। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 2x dx इक्वल टू 1 अपॉन बी dt। ये आ जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन बी हो गया, और इसकी जगह हो जाएगा 1 अपॉन में बी dt। अब हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और कोई और बच रहा हूँ, पूछ लो, अभी तो कुछ बच रहा हो तो। हो गए कोई हाँ, The integration of 10x dot 10x plus 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 10x और dot 10x plus 1. ये देख, Yes, sir. अगर मैं x प्लस 1 को x प्लस 1 माइनस एक्स करूँ तो 1 आ जाएगा। Yes, sir. इसका फॉर्मूला ये लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा। Yes, sir. तो इसकी वैल्यू यहां से निकल जाएगी इनकी फॉर्म में। ये आ जाएगी, कहाँ गई, जो भी है ऐसा कुछ। Yes, sir. तो यहां से 10x और 10x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 1 अपॉन 10 1 तो एज इट इज, और रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 10x प्लस 1 माइनस 10x माइनस, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन इन तीनों का तो कर सकते हैं, Yes, sir. हो जाएगा. मतलब जब भी प्रोडक्ट में आता है ना, समेशन में ब्रेक करना होता है उसे। कराया एक होगा और है। समेशन। हाँ बोलो। सर x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 10x क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस x की पावर 6। ये है क्वेश्चन। हाँ सर। अच्छा, ये भी यार 10 इनवर्स 10x क्यूब ही है, हाँ सर। इनवर्स नहीं, ये देखे गया था क्या। हाँ सर दिया था।
तो बीच में प्लस नहीं आएगा उसमें। हाँ, ये प्लस नहीं था, ये था और इनवर्स था, ये लिख के गया था मैं। कॉपी में तो ये लिखा है मैंने। कोई बात नहीं, गलत लिखवा दिया होगा। यस सर। हम्म, और सर 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर x। ये है, तो एक काम कर, 2 की पावर 2x कोई t ले ले, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 की पावर x का क्या होता है? 2 की पावर x इंटू एल एन टू, फिर ऊपर वाले 2 टू दी पावर x का 2 टू दी पावर x इंटू एल एन टू, एक्स का dx। मतलब जो 2 की पावर x इंटू 2 टू दी पावर x है, इसकी वैल्यू dx की वैल्यू हो जाएगी 1/ln2 का होल स्क्वायर dt। मतलब इसको तू क्या लिख सकता है? पूरा का पूरा dt हो गई। यस सर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/ln2 का तो होल स्क्वायर और t प्लस c आ जाएगा। ओके। और टारगेट नहीं मिली तुम लोगों को? नहीं। नहीं सर। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है? हाँ। हाँ सर। रुक जाओ, मैं भी Yes. खोल लेता हूँ एक बार, मेरे पास भी है शायद। एक बार एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी करते हैं जितना हमें अब तक पढ़ा है उसका। तुम लोगों ने कर ली क्या खुद से? यस सर। पहले एक- एक्सरसाइज। मैं एक बार देख लेता हूँ हाँ कहाँ सर, तक। एक सेकंड रुको, पहला मेरे पास एक्सरसाइज करते हैं। कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी का? तब तक मैं ढूंढता हूँ कहाँ है मेरे पास। ठीक है, सेवन चैप्टर। सेवन चैप्टर एनसीईआरटी। एक सेकंड रुको। इंटीग्रल्स नाम। पार्ट 1 पार्ट 2? पार्ट टू। इंटीग्रल्स। हाँ हाँ, एक बार देख लेते हैं। 7 चैप्टर मिल गया। वन मिनट। शेयर भी कर देना स्क्रीन। हाँ, मैं मेरे पास स्क्रीन नहीं शेयर है कर, NCERT। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार। रुक जाओ। मैं स्क्रीन वही कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार हमें, सॉरी फिर से कुछ और खुल गया। सीआरटी, अरे ये स्क्रीन शेयर आ गई। हाँ, हो गई, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। कुछ नहीं देखा। यस हाँ, सर। तो एक बार देखते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। कम से कम जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत ना हो। मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी सफिशिएंट तो नहीं बोलूंगा, बट काफी अच्छी दे रखी है इसमें। तुम आगे जाओगे ना, तुम्हें दिखेगा काफी कुछ अच्छा दे रखा है एनसीईआरटी में इस बार। सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम, 22 क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट 22 क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है? फटाफट तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तुम्हें। जिन्होंने नहीं किया एक बार फटाफट देख लो, फिर मैं अगले पे आऊंगा। अगर किसी को इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो। ये सर वो फोर्थ वाला हो ही नहीं रहा। कौन सा? फोर्थ है। अरे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तो है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 2ab x लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यही तो करना है। यस सर, अलग अलग कर देंगे फिर। कुछ भी ऐसे तो मत बोल, ये सब तो फालतू क्वेश्चन थे। सर बाकी के हो गए थे कंप्लीट। और बताओ। तो ये भी पूछ रही थी सर बस ये 10th नंबर। 22 क्वेश्चन में वो एफ ऑफ जीरो पुट कर देना है ना बाद में। 2 पुट करना है, एफ ऑफ एफ 2, ऑफ टू तो सॉरी। सी की वैल्यू आ जाएगी वहां से। हाँ सर। ठीक है, तो अगला दिखाता हूं मैं एक्सरसाइज। इसमें आ जाते हैं, ये भी हमने लगभग काफी हद तक कर ली होगी। चलो फटाफट फटाफट मैं सामने खोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं हम 39 तक। फटाफट फटाफट अभी क्लास में करेंगे हम, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे। शुरू हो जाओ, 30 30 40 40 सेकंड लगेगी एक एक क्वेश्चन में, बाकी फिर मैं बताता जाऊंगा। करते जाओ फटाफट। अभी करते जाए। हाँ, सामने रखी हुई है, करते जाओ। ठीक है। सर इसमें एक दो होमवर्क वाले भी थे। हाँ होंगे वो तो, यस सर, ऐसे ही है थे। पर नहीं कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सारे इसके अंदर एनसीईआरटी कर लोगे तो काफी चीजें आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो फटाफट करना है।
बताओ भाई, पहला हो गया, यस सर। Yes. हाँ दूसरा, यस यस सर। सर। हाँ. तीसरा तो देख ही गया था। यस बाकी जो लोग शायद पिछली क्लास में नहीं थे वो अभी बैठ के करे साथ साथ, जिनको नहीं पता है, और जिसमें भी डाउट आ रहा है वो पूछ ले, मैं दोबारा से बता दूंगा तरीके से। मतलब ये तो मैंने क्लास में दिए थे इसलिए मैंने उनको ज्यादा डिस्कस नहीं किया। जो बाकी क्वेश्चन है वो हम, जो भी तुम्हें पूछना है पूछ सकते हैं क्लास में, एक एक करके शुरू करते रहो। हाँ जी बोलो। क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स साइन 2ax प्लस 2b, ऐसा बन जाएगा। इसका इसका इंटीग्रेशन तो कर सकता है 1/2 तो अलग, इसका कितना हो जाएगा कोस। सर दिख नहीं रहा कुछ लिख रहा हूँ। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं तो वो वाली हो रखी ना, 3 जगह क्या करूं बता, अब मैं 3 जगह, रुक जा, स्क्रीन फिर से वो शेयर करूंगा। क्या इंसान है यार तो तू, स्प्लिट स्क्रीन कर लेना। इतना नहीं करना होता मेरे को, नहीं तो मैं इंजीनियर नहीं बन जाता दूसरा वाला। देख लिया, ये करना था। यस सर। अरे इतना ही कंप्यूटर चलाना एक बार आता। 6 भी बता दो, क्या? 6 भी बता दो। 6 रुक जा, 6 वाला पहले मैं पढ़ लूं। रूट ए एक्स प्लस बी तो दे रखा है नालायक, ये तो क्लास में कितने कराए। 1/a 2 टाइम्स 1/a चला जाएगा, रूट एक्स का कितना होता है। अच्छा यस सर, हाँ सर आगे समझ। हम्म Sir, fifth वाला. फिफ्थ वाला अभी तो बताया, 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन ए इंटू कोस ए लिख रखा है एक तरीके से, साइन एक्स इंटू कोस एक्स दिख रहा है। हाँ सर, हो गया. हाँ, एक काम करो, 2 मिनट ना, मेरे को एक, मेरे घर से कॉल आ रहा है अर्जेंट, मे भी पता नहीं काफी देर से चल रहा है। मुझे 5 मिनट दो, तुम क्वेश्चंस देखते जाओ आगे, मैं 5 मिनट में आता हूँ ना। यस सर। पर कंटिन्यू करना आगे है ना, मैं आके 10-12 क्वेश्चंस के डाउट लूंगा, ठीक है। हाँ सर।
हाँ भाई, कहाँ तक कर लिया? तो 17 तक। 8 नंबर पे। अरे यार, एक 17 पे एक 8 पे इतना भी कैसे डिफरेंस आ सकता है? तो 8 पे ही हूँ सर मैं भी। 8 तो सीधा ही है, 1+2x² को टी मानना है। हाँ 10 और सर 11 बस। सही है। चलो फिर जो 17 पे उसको भी नीचे के दिखा देते थोड़े। अच्छा, एक ही चीज दिख सकती है भाई। मेरे को 14 डाउट है, 14 डाउट है उसमें। 10 और 11। कौन सा 10, डाउट, 11। कौन सा बताना है? 14। 10 11। देख, 10 के अंदर तो ये है कि रूट एक्स कॉमन निकालेगा तो जो भी बचा। 10 तक कोई पहुंच गए क्या बाकी लोग? हाँ सर। यस सर। नहीं पहुंचे, बाकी लोगों को भी करने दो, एक बार वहां तक आने दो। पर ये अभी खत्म करनी है आज एक्सरसाइज, मुझे 32 के 32 क्वेश्चन अभी कराने हैं। वेट करते हैं, बाकी लोगों को आने दो। इसमें से ना रूट एक्स कॉमन लोगे ना 10th वाले में। अच्छा, यहीं पे पेन लेके कर लेते हैं ना। एक सेकंड, पेन पेन कौन सा है इनमें से? ये दिखता है। हाँ, पेन पेन पेन। ये कहाँ गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्लोज। तो इसमें रूट एक्स कॉमन लेके फिर रूट एक्स -1 को टी लेट ले लेंगे ना। हाँ, रूट x-1 को टी लेफ्ट कर लेना। यहाँ से देखोगे। हाँ। अरे यार, क्या मजा आ गया, इसके अंदर लिखा नहीं जाता क्या पीडीएफ पे? पहले वाले पे सर तो पहले लिखा है। एडिट आता है उसको करना पड़ेगा, उसके बाद ही पीडीएफ में लिख मुझे सकते। तो एडिट भी नहीं दिख रहा यार। ये पता नहीं किस में खुलने लगे। एक सेकंड रुको, तुम देखो तब तक मैं कहीं और से इसको खोलने का ट्राई करता हूँ, जहाँ पे मैं शायद कुछ फायदा हो। अनविद। हाँ, शायद यहाँ पे थोड़ा सा सही खुलता है। तो ऑप्शन दिख तो रहा है एडिट पीडीएफ वहां पे। सर माइक्रोसॉफ्ट एज में खुली और हो जाए। हाँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में ही खोलने का ट्राई कर रहा हूँ उसको, इसीलिए। ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज। पेज नंबर क्या थे इसमें? एक सेकंड, स्टार्टिंग में ही है ना? 304। अरे, इसमें 7.11 भी है। भाई, कितनी सारी एक्सरसाइज दे दी एनसीईआरटी वाले, पागल हो गए क्या? हाँ सर 11 तक है पूरी। ठीक है, मैं खुल गया। एक सेकंड रुको, मैं सर इधर से। हाँ होमवर्क में ये लेसन तो नहीं ना करेंगे? ये लेसन तो यही कर लिए। हाँ, रुक जा, पता नहीं क्या बोल रहा है। अब बताओ, यहाँ पे हो जाएगी टाइप। बताओ क्या करना है। ये वाला बताना है, ये वाला। सर हो गया वो तो 11। सर हो गया वो। हो गया। ये लिखा हुआ है। इसमें तो 4 माइनस और 4 प्लस ये करना है बस। तो एक तो लिखा होगा √x+4, और माइनस का ये क्वेश्चन है। ओके। यस। आगे बढ़ जाओ और करते जाओ। सर 12 और 14 बता देना। 12 सोचो एक बार, बाकी लोगों को आन दो। अब मैं बता दूंगा तो फिर बाकी लोग सोचेंगे ही नहीं। बाकी लोगों को आन दो 12 तक। सर कह रहे थे जो होमवर्क दिए थे ना, सब लेसन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाना, तो हाँ उसमें तो ये नहीं ना करेंगे जहाँ तक पढ़ाए है? तो ये तो पढ़ा लिए तो मतलब ये नहीं ना करेंगे, क्योंकि ये तो बना लिया अभी। हाँ, तो अब थोड़ी करेगा, ये हो जाएगा ना। नहीं नहीं, वहां पे तो फेयर तो करना ही है तुम्हें। ये तुम सर कहीं एक वहां जगह पे तो तो कर ही रहे होंगे ना। वहां पे तो आपने 6th चैप्टर तक का है। नहीं नहीं, मैंने कहा जब तक जहां तक हो जाए 31st तक। अच्छा यस सर। तो ये तो मैं क्लास में ही करवा रहा सर हूँ ना ये मुझे। फेयर किया है तो आपको सेंड कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। मतलब तुम्हें बस अपने समझने लायक करना है, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत साफ सुथरा चाहिए। बस मुझे ऐसा हो कि एनसीईआरटी जैसा होता है स्कूल एग्जाम्स का, उस तरीके से चाहिए। एंड ये क्वेश्चंस करते जाओ। एक सेकंड, आगे बताओ। 12 वाला कितने लोगों ने कर लिया? 12 पे हो मतलब, या उससे पहले हो? सर 11 तक कर रहे, 12 से पहुंच रहे 12 पे। 12 ठीक, पर ही। करो करो, कोई नहीं, टाइम लो पर सही करना। आंसर सही आने चाहिए। सर 12th के बाद 14 भी बता देना एक बार।
हाँ हाँ 14 में तो ln x को t मान ले बस। Yes, sir. ट्वेल्व हो गया क्या? सर ट्राई कर रहे, 1 मिनट दीजिए ना। नहीं ठीक है सर, नहीं हुआ। तुम ये करो ना, एक्स क्यूब माइनस 1 को t ले लो, ये कितना हो गया? 3x स्क्वायर यहाँ पे अगर इक्वल टू एक्स dt। स्क्वायर, अब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये तो कितना हो गया अगर तुम देखोगे, t रेस्ट टू पावर 1/3 हो गया। और हाँ। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को हटा देते एक्स क्यूब बचेगा, मतलब t बचेगा। और एक्स स्क्वायर हाँ। dx की वैल्यू कितनी हो सकती है? अब हो जाएगा। यस सर। सर ये लास्ट में जो बताया वो एक बार और बता देना। खुद से कर, बस एक्स क्यूब माइनस 1 को t ले और इस वाले पार्ट को एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में लिख दे। अब करके देख, नहीं Yes. आता फिर मैं बता दूं। ये लिखा हुआ है, आई थिंक अभी हो जाएगा। तो मतलब हाँ सर, हो एक्सट्रीमली जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस गिवन है इसके अंदर, जो कि बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे, मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है एनसीईआरटी यहाँ पे। तो आगे देखो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो इसके आगे। यहाँ पे इसको टी मान लोगे। सर हो गए 17 का। Yes, sir. हो गया. सबके हो गए या कुछ बच रहे हैं? हो गए या बच रहे हैं? सर 16 में 2x प्लस 3 को टिक करना है ना। अरे यार, ये तो डायरेक्ट ही क्लास में करवा रखा है क्वेश्चन है यार, कैसी बात कर रहा है? नोट्स पढ़ ले, ये क्या लिखा हुआ है। यस सर, इसके e अंदर रेस्ट टू द पावर 2x प्लस 3 2x बाई प्लस 3 2। डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट करेगा नहीं क्या? ये बताया तो है कि इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता था? जो एफ ऑफ ए एक्स और ए का डिवाइड में चला जाता था। यस सर। ये तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन तो पूछ रहा है दोबारा। आई थिंक ये तो एज इट इज ही कराया हो, क्या पता 4x प्लस कुछ करके शायद। हाँ सर, आ गया सर। चलो भाई इधर आ जाते हैं फटाफट, इधर देखो अब। सर 1 मिनट ऊपर दिखाइए प्लीज थोड़ा सा। यस सर, हो गया, क्वेश्चन लिख ली। चलो इधर से शुरू कर दो, आंसर सही आने चाहिए बस। जो डाउट है क्लास में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई, 18 तो हो गया। हाँ सर। हाँ 18 हो गया सर। tan Yes. इनवर्स x को t मान लेना बस। e टू द पावर 10 इनवर्स यस x सर, आएगा। तो 1 बाय
dx by 1 plus x square equal to dt आ गया फिर। अगला वाला इससे सोचना कुछ इस तरीके से 20 से 19 सोचना। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है एग्जैक्ट। e टू द पावर 2x से डिवाइड कर देंगे क्या? देख आता है क्या, कुछ फायदा होता है क्या? नहीं सर, e टू द पावर -2x को 1 अपॉन e टू द पावर 2x करके हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ। वो तो हो गया। इसके अंदर तुम e टू दी पावर x से डिवाइड करके देखना क्या आएगा, ऊपर और नीचे ये आ जाएगा। हाँ सर। यस ये क्वेश्चन कराया है क्लास में? हाँ सर। क्या कराया हाँ था? सर। सर इसमें नीचे वाले को टी ले लेंगे, उसके बाद यस सर, ऊपर वाला आ जाएगा। ऊपर हाँ वाला बस, आ जाए। तो अब तो कर लोगे। हाँ हाँ सर। अगला वाला भी सेम है। यस सर। यस सर, सेम है। करो आगे। इसमें भी सर नीचे वाले को t ले लेंगे ना, सेम ही है। हम्म। सर हम्म। tan स्क्वायर को 1 प्लस सेक स्क्वायर फिर करेंगे, उसका फिर सेक के स्क्वायर का तो आता है, तो उसी में फिर वैसे ही कन्वर्ट करके और फिर लीनियर टर्म है अंदर में, तो उसको फिर डिवाइड कर देंगे 2 से ना। ये होमवर्क देख के तो गया था, सेम क्वेश्चन 1/2 टाइम्स हो जाएगा बस ये। हाँ वही। यस सर। समझ में आ रहा है क्या करना है? इसको तुम लिख दोगे ना सीकेंट स्क्वायर। हाँ सर, माइनस में। अगला ट्वेंटी फोर्थ पे आओ, उसके बाद 24th काम का है थोड़ा सा। सही है, अभी तो जैसे क्लास में किया था वैसे ही होगा ना। कौन सा? द 24th वाला। 24th सोचो, कर 24th कंप्लीट करूं। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर, 23 तक हो गया। 24th करूं।
24th में कुछ समझ? बता दे। सर Yes, कॉस sir, हो से गया। डिवाइड कर दे। नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे और उस नीचे को टी मान लेंगे, उससे हो जाएगा नीचे से पूरा। बस सही है, नीचे से 2 हो कॉमन गया लेके सर। नीचे वाले को टी मान लो। हाँ सर। भाई नीचे वाले को या तो टी मान लो, वैसे ही दिख जाएगा। तो फिर नीचे वाले पूरे को हाँ नीचे वाले को टी मानो, क्या आएगा? ये कितना आएगा? -3 -6 -6 sin x + 4 cos x = dt। उसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन निकालना, ये कितना आ जाएगा? 2 cos x -3 sin x हो गया। हाँ सर। देखो तो हो तो गया, यानी क्वेश्चन ये दे रखा था 1/2t dt। यस। क्या सोच रहे थे इतना? हाँ सर, आगे समझ। आगे के देखो फटाफट फटाफट, जल्दी करो ये क्वेश्चन। मतलब ये 27 एक बता दीजिए। एक बार 27 कहाँ है? 27 अभी 27 से पहले बहुत सारे हैं। इसमें तो बस sin 2x को t मानना, कुछ भी नहीं करना। सर 25 25 में 1 - 10x को t मान लो, ये ऐसा लिखा हुआ है। ये 1/cos स्क्वायर x को secant स्क्वायर x लिख सकते हो। हाँ हाँ सर। तो 1 - 10x को t बोल दो। हाँ फिर माइनस सेकेंड, हाँ हो जाएगा सर। कुछ भी तो नहीं करना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। बस एक बार दिखने लगे आदत पड़ जाएगी। जब तुम इन क्वेश्चंस को ज्यादा बार कर लोगे, अपने आप आदत हो जाएगी इन क्वेश्चंस की कि अच्छा इसके बाद ये सर। करना होता है इसके। हाँ बोलो। यस सर, 29 नंबर सर नहीं हो रहा है। 29 से पहले वाले कर ले। 29 में लोग साइन एक्स को टी मानना। थोड़ा सा सोचो पहले, थोड़ा सा सोचो। बाकी लोग इतनी जल्दी मत पूछो कि नहीं हुआ और पूछ लिया। सर हो गया 29। बाकी का 29 हो गया। 29 तो होना ही था, कुछ भी नहीं बचा। लोग स्क्वायर साइन एक्स डी प्लस सी आ जाएगा बाई 2। सर आ गया मेरा भी। सर 32 तक करना है ना? सारे करने, आगे भी सारे हो जाएंगे। 36 है। सर हाँ बोलो। बट 32 32 के अंदर साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद उसको अलग अलग टर्म में करेंगे तब होगा ना इसका?
ये आ रहा है। हाँ सर। ऊपर वाले को एक काम करो, साइन एक्स ऐड कर दो और एक बार कोस एक्स में साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये ऊपर 2 टाइम्स कोस एक्स हो गया तो 1/2 कर दो। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। एक बार डिफरेंशिएशन लिखा है। ओके। करो, बाकी लोग एक बार खुद से करो, बाद में बताता हूँ। तो ये कैसे समझ आएगा, मतलब क्या ऐड करना है क्या? यार इसका फिक्स मेथड है यार, मतलब अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये कराने हैं मुझे ट्रिग्नोमेट्री वाले, अभी मैंने पूरा कराया नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री वालों का एक फिक्स मेथड होता है। मैंने अभी सिर्फ तुम्हें वो कराया सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, बट ट्रिग्नोमेट्री वाले पढ़ लोगे तो और आसानी से खुद को दिख जाएगा। अब मेरा तो पढ़ा हुआ है ना, तो मुझे दिख गया। 33 भी सेम ही है। कोई बड़ी बात नहीं है। 33 भी 33 भी सेम ही है। ऐसे वैसे ही हो रहा है वो। 33 भी सेम ही है। और 34 तो होमवर्क था। 34 तो होमवर्क था। 35 भी सेम होमवर्क जैसा ही है। हाँ सर। 36 देखो, तो ये 37 सब भी छोड़ दे। होमवर्क जैसा। 37 भी होमवर्क जैसा ही हो गया। पूरे tan इनवर्स x की पावर 4 को t मानोगे तो। हाँ यस सर, सर। तो 34 35 छोड़ दे। देख ले अगर हो जाए तो तेज। हाँ मतलब छोड़ दे, अभी क्या करेगा, अभी तो करा ही था ये सब। यस सर। 36 पे आ जाते हैं। हो गया इसमें। कौन सा बच रहा है? यस सर, 36 मेरा भी हो गया। सारे हो गए। यस सर, हो गया। सर 36। 37 भी। यस सर। ये क्या लिख के दिया है इन्होंने, गलत लिख रखा है क्या? ये 10 ऊपर लिखा हुआ है। ये 10 ऊपर ऐसा है। सर ये भी ट्राई करना है, 38 39। हाँ क्यों नहीं करना, 39 तो क्लास का ही क्वेश्चन है। हाँ सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर में ले लेंगे, हो गया। हो जाएंगे ये सारे। इसके अंदर डिनोमिनेटर को t लेना है बस। दिन हम ये सर ये बना के देखते हैं एक बार। सर 36 से x प्लस log x को t लेना है ना बस। 36 में x प्लस log x को t ले ले। हाँ ओके। हाँ सर, आ गया 38 का। हो गया यहाँ तक। तो एक सेकंड, 38 कर रहा हूँ। लिख लिया ना क्वेश्चन, ठीक है। मैं आगे देखता हूँ इनमें से कुछ करवाने लायक है। हाँ तो ये भी सारे कर सकते हो, लो ये भी कर ही लेते हैं फिर आए हैं तो। ये तो सारे करा दिए मैंने, बस यहाँ से कराना है अब तो। ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू करते। 7.3 शुरू करो सर होमवर्क दे दीजिए। ना। अभी करो, मुझे क्लास में करवाने। होमवर्क में तुम में थोड़ा से सा 10 भी नहीं कर रहे। होमवर्क दोबारा कर लेना इन्हीं क्वेश्चंस को जिनके छूट जाते हैं। इसमें थोड़े से डाउट हो सकते हैं तो एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ पूछते जाना। बाकी ऐसे क्वेश्चंस और कराने हैं, ऐसा नहीं खत्म हो गए हैं, बट स्टिल अब कर सकते हो यहाँ तक, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है तो करवा रहा हूँ। बताओ। सर cos 2x के टर्म में पहला वाला को कन्वर्ट करेंगे ना। हम्म। cos 2x मतलब लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। हाँ हाँ। cos 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना।
हम्म। कोस्ट 1 माइनस कोस्ट 2x अपॉन 2 वाला। सर थर्ड वाला में कैसे होगा? हम्म? थर्ड वाला थर्ड वाले इसको के अंदर पहले रुक जाओ, फर्स्ट हो गया सबका। हाँ हाँ सर, सेकंड भी हो सेकंड गया, कर रहे हैं। थर्ड भी हो गया। सेकंड कर लो, फिर सेकंड कैसे करोगे समझ में आ रहा है? इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई, दोगे। 2 से डिवाइड। इसके अंदर इन दोनों को एक साथ क्लब करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये ना। सर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी के फॉर्म में फिर, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। ठीक है, मान लो भाई ये बोल रहा है जो ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है। आप बता दीजिए। अरे इसके अंदर इन दोनों को क्लब कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक फॉर्मूला तो बन गया तुम्हारा 2 कोस 2x एंड कोस 4x का, सॉरी 6x का, कोस 4x अपनी जगह रहने दो। तो ये किसका बन जाएगा? 1/2 तो साथ में आ ही जाएगा। कॉस ए, अरे रुक जा, कोस हम यहाँ पे लगाएंगे c प्लस डी बाई 2, नहीं बाई 2 थोड़ी, हाँ सॉरी, इन दोनों को देख रहे हो ना, कोट 8x प्लस कोस 4x इंटू कोस 4x आएगा। तो ये 1/2 टाइम्स क्या हो गया? कोस 8x इंटू 4x प्लस 1/2 टाइम्स कितना हो गया? अब Cos फिर स्क्वायर इसके अंदर 4x। वापस फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे हम। हाँ सर, यस सर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ जिसने पूछ रहा था? या पूरा करना है? तिवारी जी हो जाएगा, पूरा करना है? यस सर। तुम लोगों को पूरा करना है, पर अभी ये क्लास में ये क्वेश्चंस पूरे पूरे करने हैं। सर हाँ, फिफ्थ नंबर कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों क्यूब में है तो। कौन सा? फिफ्थ 5। बताता हूँ। किसी भी एक को टी मान लो, साइन या कोस में से। मान लो साइन एक्स को यस टी सर। ले लिया, तो कोस एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा? तो यहां से साइन एक्स को टी माने टी क्यूब हो जाएगा, और एक तरफ कोस एक्स हाँ गया ये तो टी कोस क्यूब। स्क्वायर एक्स। हाँ सर, कॉस स्क्वायर एक्स डी टी। तो बस को 1 माइनस साइन को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हाँ हो। सर, हाँ सर, ये हो गया। जल्दी जल्दी करो यार, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, मतलब अब तुम्हारी प्रैक्टिस के साथ मतलब तुम्हें देखते आंसर दिखना चाहिए, थोड़ी स्पीड अप हो जानी चाहिए इतने क्वेश्चंस के बाद। सेवन भी पहले जैसे ही है ना सर?
हमने करा था अभी वैसे। हाँ जल्दी जल्दी करो यार, अभी 22-23 क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। सर हाँ एक बार कर्सर मूव कीजिए ना सर, क्योंकि मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया लगता है। या फिर से एक बार कीजिए ना, मतलब स्क्रीन का करेगा क्या, स्क्रीन पे कुछ लिख तो रहा ही नहीं हूँ। हाँ सर, लेकिन सर मेरा फ्रीज हो गया था, आया बीच में फिर चल गया। फ्रीज थोड़ी, उसको ब्लैंक बोलते हैं, गायब हो गया था। फ्रीज मतलब हाँ होता अब है आ एक गया जगह सर। टिका रहना। यस ठीक है, लिख फटाफट। हाँ जी, कहाँ तक पहुंच गई बाकी क्लास? सर 10 नंबर पे है। बाकी Yes, क्लास 8th 8 10th पे। 8th पे। ठीक है, और ये जो पीछे जिनके नाम आते हैं वो लोग भी कर रहे हैं? विवेक, वैभवी, तोमर, तनिष्क, शरण, दक्षित, पलक, मनदीप, कुशागर, कोमल, जसजीत, हर्षित। यस सर। एक यस सर बोलिए, बाकी लोग? यस सर, मैं अभी 10 पे हूँ। यस सर कर रहे हैं। ठीक वो कर रहे हैं। यस सर। सर 8 वाला बता दो। हाँ कौन सा? 8। 8 वाला? अरे ये तो कराया तो है, 1 प्लस को 1 माइनस कोसेक से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। क्लास नोट ही पढ़ ले। सर रुक, ये कराया है ना मैंने क्लास में? हाँ यस सर, ये क्वेश्चन हुआ है। कौन पूछा था ये 8 वाला? अब तू बोल हर्षराज। सर, इसको 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसे करके लिख के फिर। यस सर, वैसे ही किया है। किसको, 8 को? हाँ यस वैसे भी सर। कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। इसको 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा ये डायरेक्ट, उसका इंटीग्रेशन हाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 यस माइनस 1 करके वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
नाइन्थ सोचो। नाइन्थ वाला दिमाग लगाओ। क्या ही दिमाग लगाओगे, वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इतना क्या सोच रहे हो। हाँ सर। सर हम्म 15 नंबर कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो देखने थे 15, बाकी लोग पहले 15 पे आ गए क्या। सही क्वेश्चन 11 पे। नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करा तूने हर्षराज। सर जैसे आप बताए, कैसे बताए। +1 तो 2 पार्ट में बट जाएगा, +1 -1 तूने प्लस 1। आंसर निकाला या बस सिर्फ इतना करके छोड़ दिया। सर 2 पार्ट में बटेगा तो ऊपर से कट जाएगा, +1 करेंगे तो। और एक और पार्ट में 1 प्लस, तो एक पार्ट में dt होगा, दूसरा पार्ट में -1 प्लस cos x dx करेंगे। तो फिर उसके बाद सर ln 1 प्लस cos x, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, सर वो हम्म, कर लिए मतलब। ठीक है। बाकी कितने बचे। करो तुम, मैं 5 मिनट में आता हूँ यार, थोड़ा सा 5 मिनट दो मुझे, आता हूँ।
कहाँ तक पहुंच गए? फिफ्टीन नंबर पे 3 पे। फिफ्टीन को कैसे सोच रहे हो? सर मैंने क्यूब है, इसको हम मैंने क्या करें? ये लिख दो बस। अच्छा 50, सॉरी 12 बताया तो मैंने, 15 पे हो गया। 14th कर लिया। हाँ हाँ, ऊपर में नीचे में साइन Yes, एक्स sir, प्लस हो गया। कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है ठीक है ठीक है टी ठीक है, लेकर। समझ गया। अरे समझ गया, इतने में ही समझ गया था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर Yes. 15th में क्या सोच रहे हो? सर sec 2x को t ले लेंगे तो हो जाएगा sec पूरा। 2x को t ले लो, बात खत्म। देखो sec 2x को t लोगे तो कितना आएगा? 2 secant 2x इंटू, tan 2x। तो ये तुम्हारे पास कितना बच गया? tan स्क्वायर बच हाँ गया इधर सर, से। tan स्क्वायर को हाँ क्या सर, लिख दोगे? tan t स्क्वायर। स्क्वायर माइनस। यस सर, हो गया। सिंपल। ये तुम्हें बस केवल अब सोचो, तुम नेक्स्ट टाइम जब इन क्वेश्चंस को करोगे तुम्हें कितना सा काम करना है। तुम्हें तो बस ये देखना है किसको टी लेट करना है, वो हुआ, क्वेश्चन खत्म। तुम्हें पूरा करने की जरूरत थोड़ी है इस क्वेश्चन को, हर यस क्वेश्चन को। सर, एक बार पूरा कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम तो बस ये देखना है किसको टी लेट लेट करना है। यस सर, जिसको हम सिंप्लीफाई करने का सोच रहे थे। 16 तो होमवर्क ही था ना सर? 16 तो होमवर्क ही यस था, सर। 17 क्लास में करवा दिया था। हाँ सर। 18 सोचना एक बार फटाफट। सर 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस 2x के टर्म में ले आए। cos तो cos 2x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कर देंगे। अरे नालक, इसको ये लिख दो ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स केवल। यस सर। तो ये तो कट ही गया, ये तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx लिखा था बस। हाँ सर। हाँ, अगला। यस सर, कर रहे हैं। कंप्लीट आंसर चाहिए, आराम से सॉल्व करो। जो डाउट है वो पूछ लो, फिर मत बोलना ये वाला पार्ट दोबारा बता दो। जहां तक डाउट है सारे पूछ लो अभी। सर हाँ बोलो। नहीं हो पा रहा 19, मतलब उतना अच्छा से नहीं सोच पा रहे क्या, इसको किसको टी लेना है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कोस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 10x बन जाएगा, हाँ और सर, यहाँ कोस और 4x बाई बन कॉस जाएगा। स्क्वायर, कॉस 4x। हाँ आगे देखो। यस सर, देख। सर इसको ऐसा नहीं कर सकते कि cos क्यूब x को cos x और cos और स्क्वायर x लिख देंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2x इंटू cos स्क्वायर x, उसके बाद cos स्क्वायर x को चेंज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर x, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर x को t ले लेंगे। कौन से वाले पार्ट का बोल रहे थे? 19।
19 में अगर तू उसको टी भी लेगा तो कोई फायदा मिलेगा? ऊपर cos x आएगा, मतलब तू ये बोल रहा है cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? नो सर, 2 से। नहीं नहीं, इसका कोई फायदा करके देख, फायदा मिल रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा, अगर मिल रहा है तो कर लेंगे। मुझे लग नहीं रहा देख के कि शायद उससे कोई अच्छा फायदा मिलेगा। सर हाँ बोलो। जैसे आप कहते हो वैसे बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाई tan x और dx, तो उसका इसको खोल लेंगे और tan x से फिर डिवाइड कर देंगे। करो, मेरे को नहीं पता, मेरे को जो दिख रहा है बस मैं तो उतना बोल रहा हूँ। यस सर। आई थिंक मैं ये बोल रहा था, ये तो हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा सीकेंट 4x ऊपर, तो सीकेंट स्क्वायर x अलग कर लो, सीकेंट स्क्वायर x अलग कर लो। 10x को t Yes, sir. मानोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा ये बेसिकली, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस टी डी टी। ये था इंटीग्रेशन। अगला यस कर रहे हैं। नेक्स्ट सोचो यार, हाँ कुछ अच्छा दिखता है तो, मुझे तो लग यस रहा है सर, हो दिख रहा गया है। है तो। क्या Yes, कहिए? sir. cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें लगा दिया कोस स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, तो एक तो वो कट एक गया, तो कट जाएगा, cos एक एक्स बनेगा माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन बाई cos एक्स प्लस sin एक्स, ये तो किए थे। बस। गुड, सही है। और नेक्स्ट वाला तो फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। इसको लिख देना पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स पे पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है बस। सर ऐसे नहीं कर सकते 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस एक्स है तो उसको फिर डिवाइड कर डालेंगे, लीनियर टर्म में है ही। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स से। वो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है ये। क्या बोल रहे हैं? सर कॉस एक्स को टी की तरह मान लेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ टी का इंटीग्रेशन होता है ना। हाँ होता है, अच्छा नहीं डिफरेंशिएशन होता है। सर, हाँ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, उल्टा सोच के। हम्म। तो लास्ट वाला तो कराया हुआ है 22। यस सर। 22 ऐसा कराए। हो गया था। अगले दोनों ये भी कराएं। ठीक है अभी यहाँ तक, पर इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सबने कर लिया है ना? यस सर। यस सर। ओके फाइन, चलो फिर अच्छी बात है। ये हो गए, अब आगे हमें थोड़े से दूसरे टाइप पे जाना है, थोड़े टाइम बाद ही बढ़ेंगे, अब आज की क्लास में नहीं, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो मैं नहीं चाहता था आज ऐसा कुछ कराऊं, और भगा रहा था मैं तो ये था कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि 2 क्लासेस हमने थोड़ी सी फास्ट ली थी, तो अब तुम उनकी प्रैक्टिस कर लिए हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो काम बन जाएगा, तो इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट तुम्हें रहेगी नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से कर ली तो काफी चीजें आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए, अगर एनसीईआरटी नहीं करी है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चंस मैं आज नहीं कराता, अगली क्लास में कराऊंगा, कई सारे क्वेश्चन है अभी कराने के जो कराने हैं। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मतलब एक बार समझ गए तो फिर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, जेईई मेंस में भी आया कई बार, रिपीट होता है वो, तो उस टाइप को समझना पड़ेगा, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है यार अब इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन यही है, अब बाई पार्ट्स आ जाएगा इंटीग्रेशन में भी, और थोड़ा सा आगे जाते जाते तो कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ेगा नो डाउट, बट
ये जिसको चीजें आ गई ना वो आगे वाले काम आसानी से कर लेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ ये 2 दिन की छुट्टी में 7.1 और 7.2 7.3 ये दोबारा कर लेना एक बार। ये इंटीग्रेशन में हो गया है अगर, तो फिर आगे वाले समझने में दिक्कत नहीं है। आगे वाले सिर्फ तुम्हें टर्म्स देखनी कि अच्छा ये है, उसके बाद क्या करना है पता चल जाएगा। जैसे आगे जाके बहुत डिफिकल्टी बनेगी ना तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे कि ऊपर दे दिया एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर एक्स माइनस 1 दे दिया, तो तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा। तुम्हें क्या करना है एक बार तो ये कि इसको तो तुम इंटीग्रेट कर सकते हो यस सर। और इसका फॉर्मूला मैं सिखा दूंगा, तो भाई फिर ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। क्योंकि बेसिक क्या होता है, जब मैं ये लिखूंगा ना तुम्हें ये नहीं चमकेगा, तुम बोलोगे सर ये कैसे होगा, फिर मैं नहीं बताऊंगा कि नीचे वाले को टी ले लो, देखो ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, फिर मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन नोट्स में हुए वो एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 ये अच्छे से कर लो, 2 2 3 3 बार। ये हो गई ना, इट मीन्स 80% इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ होती है और बोल रहे थे सर हमें आगे समझ नहीं आया। आगे नहीं होता डिफिकल्ट, डिफिकल्ट ये पार्ट है जो तुम्हें समझना है। ठीक है। यस सर। यस सर, मेनली सर लास्ट में सब्स्टिट्यूशन में मतलब दिक्कत होता है, किसको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है वहीं पे हमको। वही सोचना है तो हमें, और तो क्या है। हम्म, तो इसलिए कर लोगे। यस सर, रिवीजन करेंगे। देखो बताओ, और कुछ पूछना हो तो वरना यहीं तक रखेंगे आज क्लास। तो ठीक है यहीं तक रहेगी यार क्लास मेरी तरफ से। तो मुझे थोड़ा सा आज काम था, मैं थोड़ा सा बिजी था, हाँ थोड़ा सा अर्जेंट काम कर रहा था मैं काफी देर से। क्लास खत्म। हाँ क्लास खत्म है यार आज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बताओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मतलब एक्सरसाइज 1 और 2 और 3 कर लेंगे तो काम हो जाएगा ना। हम्म। एक्सरसाइज हाँ मतलब अभी के लिए, 7.1 2 3 अभी के करेंगे तो लिए, काम हो अभी जाएगा। के लिए, अभी के लिए, अब आगे का समझने के लिए ये। हाँ सर वही पूछ रहा था। हम्म। यस सर। सर लीव कर दें। हाँ हाँ कैन लीव। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय।